आनंद के प्रदाता ये स्नेह शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के कब से बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे दृष्टि से सृष्टि रच दो मुरली से रंग भर दो वरदान ये है दाता सादर पधारिए सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय का कहना संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना धरती भी नभ में गाती अंबर भी गुनगुनाता संसार सारा गाता सादर पधारिए सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए नैनों को है भिगोए यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक सागर हर ही तुम्हें बुलाता सागर पधारिए सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए सादर पधारिए सादर पधारिए। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। फिर बाबा पूछते बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है
जो दूसरों को सुनानी है। समझ दिए बाबा ने, जो दूसरों को भी सुनानी है। तो बाबा बता रहे, बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बात की याद में रहना है, यही बात तुम सभी को सुनाओ। क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। बाबा ने कितनी बात पक्की कराई। नंबर 1, तुम्हें केवल अगर सुनने की कानों को आदत डालनी है तो एक बाबा से सुनो, एक तुमसे ही सुनो। दूसरा, इस विश्व रंग मंच पर सभी आत्माएं भाई भाई है, पाठधारी है, सब पाठ बजाने वाले। तीसरा, तुम्हें सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। क्यों करना है? क्योंकि तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? ये है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है ना। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर के द्वारा। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ भी कर नहीं सकता। तो ये आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह तो कह देते हैं अहम आत्मा सो परम आत्मा। तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती है। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान। पहले है ज्ञान फिर भक्ति है रात। पीछे फिर दिन कब आएंगे? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में भी ये सब बातें रहनी चाहिए। कितनी अच्छी तरह बाबा समझा रहे। दुनिया में कहा जाता है पहले भक्ति फिर ज्ञान फिर वैराग्य। क्योंकि जो भक्ति जितनी करेगा, भक्ति से जब उसको कुछ प्राप्ति नहीं होती है तो ज्ञान की तरफ आत्मा का रुझान होता है। और जब आत्मा के अंदर ज्ञान जाता है तो उसको दुनिया में रहते हुए क्या आता है? वैराग्य आता है। तो अपने आप को हम अपने आप चेक करें कि संसार जगत में रहते हुए मुझे वैराग्य आना शुरू हुआ। क्या मुझे वैराग्य आता है? और अगर नहीं आता है तो भ्राता जी हमेशा एक बात कहते थे, कईयों से पूछो कितने दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, तो बड़े नशे से कहेंगे हमको 20 साल हो गए, हमको 22 साल हो गए, हमको 50 साल हो गए, 25 साल हो गए। तो भ्राता जी कहते थे 50 साल तो हो गए, लेकिन ज्ञान में चलते हुए तुम्हारे अंदर ज्ञान कब से चलना शुरू हुआ है वो बताओ।
क्योंकि जब से ज्ञान चलना शुरू होगा अंदर, तो उसकी निशानी क्या होगी? वो नियम, मर्यादा, श्रीमत, बाबा के डायरेक्शन सबको फॉलो करते हुए दुनिया से वैराग्य वृत्ति उसके अंदर ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। ये निशानी है अगर ज्ञान अंदर जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना, डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, लेकिन डॉक्टर की दवाई असर कब करेगी? कब करेगी? है ना? जब डॉक्टर की दवाई अंदर काम करेगी तो कब करेगी? जब वो अंदर जाएगी, अंदर ऑर्गन्स जो है आपके बॉडी के उसको स्वीकार करेंगे, है ना? डाइजेशन पावर आपका ठीक होगा तो दवाई भी डाइजेस्ट होएगी, डाइजेस्ट होगी तो वो ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाएगी तो ब्लड को प्यूरिफाई करेगी ना, तो बीमारी बाहर निकलेगी ना। तो डॉक्टर का तो कोई कसूर नहीं है। एक डॉक्टर के इलाज से तुम ठीक हो जाते, दूसरा ठीक नहीं होता है। तो आधार क्या है कि वो कितना उस डॉक्टर का कहना मान रहा है, दवाई भी और साथ साथ परहेज भी कितना कर रहा है, ये दोनों चीजें देखनी पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान में कितने साल से चल रहे हो ये बात मायने नहीं रखती है ना। हम ज्ञान से चल रहे हैं, हम 13 साल से, 25 साल से, 10 साल से, 50 साल से, हर तीसरे दिन जाके, चौथे दिन जाके 6 महीने अच्छी तरह से धारणा चली, फिर प्योरिटी की धारणा टूट गई। ये ज्ञान में चलना हुआ क्या? है ना? 6 महीने 5 महीने ज्ञान में चले, फिर अनुशुद्धि की धारणा टूट गई। जब किसी की यहाँ शादी आई, चलो ओम नमो शिवाय हो गया। ये कोई ज्ञान की धारणा है क्या? तो इसलिए बाबा आज पक्का करा रहे हैं कि पहले भक्ति, फिर ज्ञान और फिर वैराग्य। जब भक्ति का वैराग्य हो तो बुद्धि में ये रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है ना। यहाँ जितना धारण करेंगे उतना फिर प्रारब्ध भी तो साथ साथ जमा हो रही है। अभी बाबा ज्ञान देते हैं जिसकी प्रारब्ध सतयुग में मिलती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं ना, तुम जानते हो, फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। कई बाबा के ऐसे बच्चे भी आते हैं जो न तन लगा के खुश है, न मन लगा के खुश है, न धन लगा के खुश है, लेकिन बाबा के घर में आके उनको शांति की अनुभूति होती है। इसलिए वो धर्म धारणा भी नहीं करते हैं, नियम और मर्यादाओं का पालन भी नहीं करते हैं, बस आके शांति में बैठते हैं, भैया शांति मिलती है। तो बाबा कहते हैं जो परम धाम में जाने वाली आत्माएं हैं उनका कोई प्रारब्ध जमा नहीं होना है। तो जब प्रारब्ध जमा ही नहीं होना है, सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है, तो वो क्यों नियमों पर चलेंगे? क्यों वो तन मन धन सफल करेंगे? तन मन धन सफल करना, नियम और मर्यादाओं में चलना, वो तो सतयुग और त्रेता में उसकी पद की प्रारब्ध भी तो जमा हो रही है ना। तो भाई कहाँ चले? अब कहते हैं ना मैं तो जागृत अवस्था में प्रारब्ध जमा कर रहे हो। अच्छा, तो बाबा कहते ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। ये सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? बुद्धि से सोचो, कहाँ के लिए बाबा ज्ञान देते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए ना। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है ना, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते, तुम समझते हो। हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के
स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। बाबा ने क्या कहा? रूहानी बाप को कौन चाहिए? रूहानी बच्चे चाहिए, जिसकी रूह में कोई ताकत हो, है ना, जिसका अंदर कॉन्शियस में हो कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा शिव परम पिता परम आत्मा की संतान हूँ। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है, वो आकर के नॉलेज देते हैं। एक और बात बाबा ने क्लियर की, जो रूहानी बाप के बच्चे हैं वो इधर उधर ताक झांक नहीं करेंगे, वो एकदम सीधे रास्ते चलेंगे, है ना। मैंने एक स्लोगन भेजा ना आपको, 10 पॉइंट। समर्पण भाव, अर्पण भाव क्या होता है उसकी निशानी? एक परमात्मा की याद में रहना, एक परमात्मा के आज्ञाकारी बनना, समर्पण भाव, एक रस रहना, एक अविचल स्थिति में रहना। ये सब स्थितियां अपनी चेक करो, है तब समझेंगे एक बाबा की याद में हो। तो बाबा कहते हैं वही बाप आकर हमको नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वो भी समझाया है। बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। मैं भी जब आता हूं तो ये 5 तत्वों का शरीर जो प्रकृति से बना उसको मुझे धारण करना पड़ता है। अभी तुमको बाप से ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। क्या अंडरलाइन करना है? कोई कितना भी तुम्हारे कान में डाले, कान रूपी पात्र दुनिया की बातें सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ ज्ञान सुनने के लिए, बाबा की मधुर मीठी शिक्षाओं को सुनने के लिए है। बच्चे सुनकर फिर और आत्मा भाइयों को सुनाते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते तो जरूर है ना। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, क्योंकि वही तो पतित पावन है। बुद्धि वहां चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे ना। एक और बात बाबा ने कही, बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं। पहले क्या थे? बेसमझ थे। तो अब समझदार कौन कौन बैठे हैं इस क्लास में? अगर अभी तक नियम और मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे हो तो समझदार हो। आप अपने बच्चे को रोज बोलो ऐसे नहीं ऐसे करना है, और वो फिर वैसे ही आके खड़ा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? तेरी बुद्धि में पत्थर पड़े हैं, जो रोज मैं समझाता हूं तुझे समझ नहीं आती है। तो अब बोलो, अब चेक करो, सबकी गारंटी मत लो। सब समझदार बैठे, अब अपने आप से पूछो, हम समझदार हैं कि बेसमझदार है? पूछो पूछो, हम समझदार है कि बेसमझदार है? बाबा ने कहा पहले तुम बेसमझदार थे, अब तुम समझदार बने हो। बाबा तुम्हें अनेकों आत्माओं को अनदेखा करके यहाँ लेके आया, फिर भी हम दुनिया की तरह चाल चलन चल रहे हैं। तो दुनिया में और हमारे में फर्क क्या है? वो मंदिर में जाते हैं, हम आश्रम पे आते हैं। वो रामायण गीता भागवत का पाठ पढ़ते हैं, हम बाबा की मुरली सुन लेते हैं। दुनिया में बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो अमृत वेला करती हैं, है ना। कल मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, एक माता ने जब आके सुनाया, दीदी ने कहा जो अमृत वेला करते हैं ना वही शाम के योग में अपना नाम लिखाएंगे। तुम बाबा के घर में तन से मन से धन से मदद करते हो और अभी तक तुम्हारा अमृत वेला नहीं है, तो तुम क्या बाबा से प्यार करते हो? बाबा तो अपने बच्चों से कब मिलने आता है? तो तुम तो अपने बाप से मिलन ही नहीं मनाते हो, फिर तुम्हारा कैसा प्यार है बाबा के साथ में? चलो मैंने माना कि 3:30 नहीं उठ सकते हो, कोई अर्चा नहीं, 3:45 बजे तक उठो, फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह धुलाई कर लो, 4 से 4:45 एकाग्र चित होकर बाबा से, सतगुरु आता है सुबह सुबह हमें वरदान देने के लिए, उससे दृष्टि ले लो, उससे वरदान ले लो, उससे नैन मुलाकात कर लो, तभी आत्मा शक्तिशाली बनेगी ना।
नहीं तो दुनिया की तरह रोते रहोगे। बाबा को क्या फर्क पड़ता है या बहनों को क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं तुम अमृत वेला कर रहे हो तो भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो सच्चा साईं अपना सब कुछ बांट रहा है। उसका भंडार तो सुबह अमृत वेले 2 बजे से खुल जाती है उसकी दुकान, तो और फ्री में मिल रहा है सब कुछ, है ना। 5 बजे के बाद तो 5 बजे के बाद तो दूसरों पे पलते हो ना। दुनिया में भी क्या कहते हैं, प्रकृति का जो सूर्य है उसकी जो किरणों का लाभ है वो भी सुबह, उसको भी ब्रह्म मुहूर्त की वेला कहते हैं, अमृत बरसता है। प्रकृति का सूर्य जो उदय होता है पहली पहली किरण के साथ, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कोई धूल, कोई मिट्टी, कोई हवा, कोई पानी का असर नहीं है। सुबह सुबह उसकी जो पहली किरणें आती हैं वो भी शुद्ध और पावन होती है, पावन होती है। घरों में ना पानी आता है वो भी कितने बजे आता है? सुबह ही आता है ना। अगर उस समय हम सो रहे हैं और पानी भरे नहीं, मोटर का स्विच ऑन करे ना, आजकल तो चलो मोटर का हिसाब किताब है। गांव में पहले लोग कुएं से पानी भरते थे ना, सुबह का जब 4 बजे पानी निकालते थे ना, वो गर्म निकलता था, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। उसके बाद प्रैक्टिकल है ये, 8 बजे उसी पानी को निकालो, उस पानी में कोई मोशंस नहीं होती, सिंपल पानी हो जाता है। कितनी नेचर के साथ, तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर हमारा 5 तत्वों के साथ बना, अगर इसके साथ तालमेल लेकर नहीं चलोगे स्वस्थ कैसे रह सकोगे? पहले ही 63 जन्म से हमने इतने पाप किए हुए हैं, जो पापों की गठरी हमारे सिर पर रखी हुई है। अब तो समन्वय करके चलो, अब तो प्रकृति के साथ तालमेल करके चलो, तो कुछ कर्म भोग से कटेगा, कुछ कर्म योग से कट जाएगा। नहीं तो फिर तीसरा रास्ता तो क्या है? धर्मराज के डंडों से कटेगा। अभी तो तुम गुस्सा दिखा लो, अभी तो तुम फीलिंग में आ जाओ, है ना। अभी तो तुम कुछ भी कर लो, हमसे होता नहीं है। बिल्ली को आता हुआ देख कर कबूतर आंखें बंद कर ले तो कबूतर बच जाएगा क्या? और तुम भी ये कह के छोड़ दो, हमसे तो होता नहीं है, हम तो परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, हमसे तो धारणा होती नहीं है, ज्ञान बहुत कठिन है, यहाँ की धारणाएं बहुत कठिन है, और ये कहकर तुम भगवान को छोड़ के चले जाते हो, तो भगवान तुमको छोड़ देगा क्या? भगवान की, धर्मराज की सजाएं तुमको छोड़ देंगी क्या? नहीं छोड़ेंगी। इसलिए बाबा ने कहा पहले तुम क्या थे? बेसमझ थे, अब तुम क्या बने हो? समझदार। तो अपनी समझदारी को साथ रखो। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या क्या करते रहते थे, कैसे छीछी बन जाते थे, शराब पीने से क्या बन जाते हैं। शराब गंदगी को और ही फैलाती है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है, कल्प कल्प हम लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की महिमा देखो कितनी है, बैकुंठ का मालिक देखो कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी राजाई की डिनाइस्टी स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र आदि भल ना भी हो तो भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वो औरों का कल्याण करने के, आप समान बनाने के लिए भागते रहेंगे, घर में नहीं बैठेंगे। उनको दिन रात एक ही लगन रहेगी कि मैं कैसे अनेक आत्माओं का कल्याण करूं। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को तो झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पिता आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञानवान मारा। ये सब पवित्र कुमार और कुमारियां हैं, अर्थात शिव बाबा के बच्चे हैं।
तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार और कुमारियां भाई बहन हैं। ये पवित्र नाता होता है ना। सो भी बाबा के तुम एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो, बाबा के एडॉप्टेड गोद के बच्चे हो। बाबा ने हम सबको एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही। सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा ही पार्ट बजाएंगे ना। शिव बाबा पार्ट न बजावे फिर तो कोई काम का ही नहीं रहा, वैल्यू ही नहीं होती है। उसकी वैल्यू भी तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी भक्ति मार्ग में भी महिमा होती है, सदगति हो जाती है ना। फिर पीछे तो बाप को याद करने की कोई दरकार भी नहीं रहती, वह तो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। तो फिर टीचर गुम हो जाता, कहने मात्र रह जाता कि परम पिता परमात्मा हमको पावन बनाने वाले हैं। वह सदगति करने वाला नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? पावन बनाने वाले हैं। तो ऐसे पावन बनाने वाले बाबा को तो कितना दिन रात याद करना चाहिए। चलो सुना। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
थे। बल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ करते हो सो अर्थ सहित समझते हो। भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का समय होता है, भक्ति का भी समय होता है। ये बेहद की बात है ना। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। बाबा कहते मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, उसमें तो सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है ना, ये सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम और दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पर राज्य करते। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। क्या समझा रहे बाबा? किस पे जीत पाते हो? माया कोई दीवार है? माया कोई खड़ी वस्तु है जिस पर तुम जीत पाते हो? तो पूछो। इसलिए गीता में क्या कहते, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अभी तक हमारा मन ही नहीं जीता है। खाने को देखते हैं तो हमारा जीभ चलायमान हो जाती है, उल्टा पुल्टा सब कुछ डाल देते। पता भी है डॉक्टर ने मना किया, पता भी है मेरे शरीर को ठीक नहीं है, पता भी है इससे मेरे को बीमारी हो सकती है, पता भी है ये मेरे शरीर के लिए नुकसान कारक है, फिर भी क्या करते हैं? जीभ हमारी कंट्रोल में नहीं है। हमारी आंखें कंट्रोल में नहीं है। जिन चीजों को बाबा ने देखने को मना किया है, मोबाइल में घुसे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, इधर का उधर मैसेज भेजते रहते हैं। कईयों का मैं खोल के देख लेती हूँ, कईयों का नहीं देखती हूँ। जब बाबा टच करता है पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं नाप सुना। आजकल तो और पता नहीं कौन कौन से महात्माओं को सुनना शुरू कर दिया है। क्यों? शिव बाबा से ऊंचे हैं वो महात्माएं। फिर सुनते हैं, तुमने सुन लिया वहां तक तो ठीक है, तुम दूसरों को सप्लाई करते जा रहे हो। तो तुम अपने बाबा का संदेश दे रहे हो या महात्माओं का संदेश दे रहे हो? थोड़ा तो विचार करे कोई बैठ करके। क्यों तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना खत्म हो गया है? क्या करे? कैसे भाई बहन पैदा हो गए? किसी किसी को कुछ भी करे जा रहे हैं। तुम्हें साइंस का साधन भगवान ने दिया है, तुम उसको सेवा में लगा लो। तुम जा नहीं सकते हो कहीं, 1 मिनट का बाबा का मुरली का सार वरदान स्लोगन। कोई मजाल है इस क्लास में से कोई आगे से आगे किसी को भेजता हो, चलो तुम और कुछ नहीं सुनते हो, बाबा की मुरली का 1 मिनट का सार वरदान स्लोगन सुन लो। नहीं जी, पता नहीं कौन कौन से संदेशा भेजे जाते हैं। हमारी आंखें कंट्रोल में नहीं है, कान कंट्रोल में नहीं है अभी तक। जो हमें नहीं सुनना है वो भी हम सुनते रहते हैं। वो सुना रहा था तो बहन जी क्या करते, खड़े हो गए दरवाजे पर, खड़े हो गए सड़क पे, खड़े हो गए किसी चौक पे। वो सुना रहा था इसलिए सुन रहे हैं। कान जीते हैं हमने। जो हमें बोलना नहीं है वो हम बोले जा रहे हैं। क्या हमारा मुख कंट्रोल में है? जो बातें हमें नहीं बोलनी है वो भी हम बोले जा रहे हैं, मुख कंट्रोल में है। जहां हमें नहीं जाना है वहां हमें पैर कंट्रोल में है, वहां भी हम जा रहे हैं। पूछो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अभी हार की तरफ है कि जीत की तरफ? आया इधर से तूफान, आया उधर से तूफान, कमी तो कमी है। नाव को डूबने के लिए कितना बड़ा छेद चाहिए सुनील भाई? दिखता भी नहीं है। और हम सत्युग की दुनिया पर राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, रावण की दुनिया पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं। और ढेर सारी कमियां भी अंदर भरी पड़ी है। रावण तो किसी भी कमी से तुमको खींच ले जाएगा। बड़ी सावधानी से चलना पड़े, फूक फूक करके कदम रखना है। इसलिए पहले बाबा के घरों में सेंटर पर बोर्ड लगा होता था, कदम कदम मिलाए जा, गीत खुशी के गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा।
गीत खुशी के गाए जा, एक एक कदम फूक फूक करके रखते हुए चेक करते जाओ, इस कर्म से मुझे कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा है, या मेरी को आत्मगिलानी तो नहीं हो रही है। क्योंकि मनुष्य का मन उसका उसी समय दर्पण है, वो बता देता है ये सच है ये झूठा है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बता देता है। फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं उसको, चलता है जाने दो, है ना। क्या ब्राह्मणों को ये 2 शब्द अच्छे लगते? चलता है, कोई बात नहीं, जाने दो, चलता है। अभी तक बोलने की तमीज नहीं है, किससे बात कर रहे हो? मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, किससे बात कर रहे हो? हमारे घरों में तो इस तरह से बात करना भी हमें रॉयल्टी नहीं लगती थी कि कोई किसी से बेतुके होकर के बात करे, बरस के चले जाते हैं। अभी तो तुमसे पूछा है बहन, तुमको कोई प्रॉब्लम है, तुम शांति से टाइम लेकर के पूछो ना, तुम्हारे को कोई गाइडेंस चाहिए तो ले लो ना। कितना पाप कमा लेते हैं जाने अनजाने में। बाबा कहता था छूटेली गऊ है, ये गऊओं को दुनिया में पेड़ा खिलाने का रिवाज क्यों चला? अरे वो तुम्हारे आटे का पेड़ा खा के कुछ नहीं होंगी, ये ज्ञान की गऊ है, जो भगवान की गऊ है, तुम्हें सेवा दे रही है, तुम्हें नर्क से स्वर्ग में ले जाने का रास्ता दिखा रही है, तुम्हें प्रभु से मिलन का रास्ता दिखा रही है। तुम उनके साथ बर्ताव कैसे करते हो? बोलने की तमीज नहीं है, बोलने की अक्ल तक नहीं सीखी है। अब बताओ ऐसी आत्माओं का बेड़ा पार होगा क्या? नियम अनुशासन पर चलना नहीं आता, बेड़ा पार होगा क्या? नहीं होगा। तब बाबा कहते हैं रावण पर जीत, अभी तुम माया पर जीत पाते हो। चेक करो क्या माया पर जीत पाते? तुमको कोई बात समझ नहीं आ रही, पूछ लो, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, है ना। जगदीश भाई जी ने जब इस ज्ञान में आए तो 6 महीने कोर्स किया, 6 महीने। जो 7 दिन में हम पूरा करा देते हैं, लोग गिनती करते हैं, अच्छा अब तुम्हारे 4 दिन हो गए, अच्छा तुम्हारे 5 दिन हो गए, अच्छा तुम्हारे 6 दिन हो गए, ज्ञान का कब तक गया नहीं अभी तक। देखी ना उधर रिजल्ट क्लास में, किसी को अभी आत्मा के 7 गुण ही नहीं पता, और जिस बहन को पूछ लिया उसकी शक्ल नहीं दिख रही आज तक। अरे ऐसा कौन सा तीर मार दिया तुमको? पूछा ही है ना, क्लास में तुम स्टूडेंट बन के आए हो, पूछा ही है ना, करने क्या आ रहे हो यहाँ पे? क्योंकि तुम आज नहीं तो कल जाने वाले हो, पता है। अगर तुम्हें भगवान के घर की शिक्षाएं पसंद नहीं आ रही है तो तुम आज नहीं तो कल जाने वाले हो यहाँ से, पहले चले जाओ। अच्छा है, बदनामी करके तो नहीं जाओगे। थोड़ा सा विचार करो धीरज से, शांति से, हमको पढ़ाने वाला कौन है, शिक्षा कौन दे रहा है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आत्मा का पहला लेसन है, मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि और संस्कार का स्वरूप हूँ, मैं सर्व शक्तियों और सब गुणों का खजाना हूं मैं। अगर वो खजाने ही मेरे पास नहीं तो यहाँ आके क्या कर रहे हो? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाए, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, समझा। जगदीश भाई जी ने 6 महीने में कोर्स किया, 6 महीने, सुना सुनील भाई? तब जाके उन्होंने कहा अब मैंने समझा कि मैं कौन हूँ। 6 महीने लगाए उन्होंने, शांता बड़ी दादी ने कोर्स कराया ना उनको, 6 महीने एक एक बात को अच्छी तरह से समझा। समझने का मतलब अंदर गई। यहाँ सज के बैठे हैं कुर्सियों पे, कितने साल हो गए? 20 साल। कितने साल? यमा को पूछो कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। ज्ञान का गा नहीं गया अंदर। जिसको नियम ही नहीं पता अभी तक, आश्रम के नियम क्या है, जिसको क्लास का ही नहीं पता क्या है, जिसको रेगुलेटरी का नहीं पता क्या है, ब्राह्मण की धर्म कर्म मर्यादा क्या है, पता ही नहीं। 30 साल हो गए। उदाहरण मूर्त बने हम? नो। तुमको देख के कौन कहेगा कि ये बाबा के बच्चे हैं, बहुत सेवादारी है। मतलब मैं बाबा का कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा हूं तो संसार को विशेष झलक दिखाई दे रही है। हर एक अपने आप को चेक करे, तब बाबा हमसे सेवा कराएगा। माया पर जीत पाते हो, अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो कोई भी बात, ये तुम्हारी ईश्वरीय भाषा है, ये कोई समझेगा थोड़ा ही। ईश्वर कैसे बात करते तुम जानते हो, गॉड फादर की भाषा है, ये कोई समझेगा थोड़ा ही। गॉड फादर की नॉलेज से गाया जाता है,
वो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको नॉलेज तो देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। प्राप्ति क्या है, क्या करने आ रहे हो यहाँ पर? चेक करो, सब अपने आप को चक्कर काट के आ जाते हैं। अभी देखो ये बैठी है आगे, हफ्ता कहाँ थी पता ही नहीं, मन कर गया तो आ गए, मन कर गया तो चले गए। कुछ नियम निजाबैन बनाना चाहिए कि ये सुबह के स्टूडेंट है, ये कभी कभी के स्टूडेंट है, और ये शाम के स्टूडेंट है। मर्यादा के साथ आए, गुरुवार के स्टूडेंट है, इतवार के स्टूडेंट है। मन आया तब आ गए, मन आया तो किसी का हिस्से का भोग खा गए, मन आया तो भोग बचा पड़ा है। और कोई नियम है या नहीं है, कोई मर्यादाएं हैं या नहीं है, कोई अनुशासन है या नहीं है? कोई 1000 की क्लास तो है नहीं है यहाँ पर। 50 का भोग बनाया, 10 गायब है। आप सोचो, 50 का भोग बनाया, 15-20 जने गायब है। अभी इतवार का भोग था, 20 जने गायब क्लास में से। शर्म नहीं आती है? किसका भोग है, किसको भोग अर्पण करते हैं, किसको तुमने सूचना दी? नहीं बताएंगे, मतलब ही नहीं है। तो तुम यहाँ पर आते आते कई ऐसे कर्म करते हैं, हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे, जिससे पाप के पुण्य के बदले और ही पाप जमा हो जाते हैं। बाबा कहते आए हो तुम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, सुदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। ये तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का है। वो चक्र है हिंसक, सिर काटने का। वो अज्ञानी मनुष्य एक दूसरे का सिर काटते रहते हैं। तुम इस सुदर्शन चक्र को जानने से बादशाही प्राप्त करते हो। काम महाशत्रु है, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है, वह दुख का चक्कर है। तुमको बाप ये चक्र की नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्र धारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं, तुमको अभी सब कुछ भूलना पड़ता है, सिर्फ एक बाबा को याद करना है। क्योंकि हंसराज भाई क्यों याद करना बाबा? क्योंकि वही एक बाप है जो हमें स्वर्ग का वर्षा दे सकते हैं, और कोई नहीं है संसार में जो हमें स्वर्ग का वर्षा देगा, है ना। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते तो वर्षा लेने के लिए याद करते हो ना। ये है मन मनाव मध्या जीव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। शक्ल देखो अपनी आईने में खड़े होकर के। जगदीश भाई ने किताब बनाई थी 16 कला 16 मूड। सारा दिन आईने में देखो, अभी मेरा कौन सा मूड है। पूरी पिक्चर सहित उसने बनाई हुई किताब 16 कला 16 मूड। हम मेहनत के बाप के बच्चे हैं। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम नरकवासी हुए हो, सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम आए हैं, ऑलराउंडर चक्कर लगाया। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने हैं। नीचे गिर गए ना, हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम गिर गए। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं, आगे घड़ियां भी ऐसी चित्रों वाली बनाते थे। अब तुम समझते हो हम कितने गुल गुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते कितने गंदे बन गए हैं। ये सतयुग के मालिक थे तो देवी देवता वाले मनुष्य थे, फिर पुनर्जन्म ले अभी आसुरी अब गुण वाले बने हैं, और कोई फर्क नहीं। पूंछ वाले या सूंड वाले कोई मनुष्य होते नहीं हैं। देवताओं की सिर्फ ये निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायलोप हो गया है। सिर्फ ये चित्र निशानी है, चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो। युद्ध करते करते कई फेल भी हो जाते हैं। फेल की निशानी तीरथमान है। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का ही मालूम नहीं, इसलिए हिंदू कह देते हैं। नहीं तो वास्तव में तुम्हारा तो एक ही घराना है। वास्तव में भारत तो देवी देवता घराने के जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डिटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं।
बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य है 4 धर्म, फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म के है नहीं। ये है असुल देवी देवता धर्म के। फिर उनसे और धर्म निकले। ड्रामा प्लान अनुसार भारत का असुल धर्म है डिटी, जो स्थापन करने वाला बाप है। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। ये सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। ये फाउंडेशन है। फिर इसमें ट्यूब्स निकलती है। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है। सभी उनको याद करते हैं। अब बाबा कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी तुम देखते हो ना, उनको भूल जाना है। ये है बेहद का वैराग्य और वो है हद का वैराग्य, है ना। ये है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो क्या कह रहा है, चेक करो, सीधे होके बैठो सब, चेक करो। तुमको तो बेहद का वैराग्य है। वैराग्य किस किस को याद उठा, ऐसे बाबा सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तुमको तो बेहद का वैराग्य है। तुम तो हद के भी नहीं रह गए, बेहद के भी नहीं। त्रिशंकु की बांटी लटके पड़े हैं कई बार। ना हद में रहते हैं ना बेहद में रहते हैं। त्रिशंकु सुनिए ना, त्रिशंकु की कहानी। एक राजा थे, बहुत बड़ी तपस्या की उन्होंने। इंद्र को मालूम पड़ गया कि राजा तपस्या करके, सुनिए कहानी सुनील भाई, सुनिए। ध्यान राजा त्रिशंकु थे, उनका नाम था त्रिशंकु, है ना। उन्होंने बहुत तपस्या की, मुझे इंद्र का शासन लेना है, सिंहासन लेना है, मैंने उस पर जाना है। जब उसकी तपस्या संपन्न होने लगी, है ना, तो उसको लगा उसका इंद्र का सिंहासन मिलने लगा, क्योंकि उसको सिंहासन मिलने वाला था। फिर उसने क्या किया, इंद्र ने अप्सराएं भेज दी ना। अप्सराएं भेज दी। अप्सराएं तो कहीं पे भी जा सकती हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर सकती हैं। बस उन अप्सराओं को देख करके प्रभावित हो गया। तपस्या सारी खत्म हो गई। अब तपस्या खत्म होगी तो ना तो वो नीचे आ सकता था, क्योंकि नीचे वालों ने तो ऊपर भेज दिया था उसको। अब ऊपर वाले स्वीकार नहीं कर रहे तो कहाँ जाए। वो आज तक भी कहते हैं आसमान में लटका पड़ा है, ना वो नीचे आ सकता है ना ऊपर जा सकता है। ये सब किसकी कहानी है? ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कहानी है। जिस समय उनको सत्य ज्ञान मिलता है कि परमात्मा इस सृष्टि पर आया है ना, चलते 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 कई अप्सराएं दिख जाती हैं, कई चीज वस्तु दिख जाती हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि फंसी पड़ी रहती है। तो ना तो वो स्वर्ग का सिंहासन ले पा रही है, अब ना तो भगवान का घर दर छोड़ पा रही है, और ना पुरानी दुनिया में भक्ति के संस्कार पैदा कर पा रहे, क्योंकि भक्ति करने में मन नहीं लगता। सत्य का पहचान मिल गई है, अब वो झूठे आडंबर करने का मन नहीं करता। कहाँ जाए फिर? वो त्रिशंकु की बात ही लटके पड़े। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुमको बेहद का वैराग्य, तुमको तो सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है ना। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का, फिर नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाबा भी कहते ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है, इस पुरानी दुनिया से बदल अब दिल नहीं लगानी। क्या कहा बाबा ने? पूछो, चेक करो, सीधे होकर बैठो, चेक करो कहाँ कहाँ दिल लगी पड़ी है। किसी के बेटे में, किसी के पोते में, किसी के चीज में, किसी की वस्तु में, किसी के कपड़ों में, किसी के पैसे इकट्ठे करने में। कहीं ना कहीं ये मन और बुद्धि भटक ही रहा है अभी तक हमारा। जरा बात तो छोड़ो, पोते की 100 महिमा सुनाना शुरू कर देंगे। पोते की 100 महिमा सुन, कभी मैंने उनके बाबा की महिमा नहीं सुनी, कभी बाबा की महिमा नहीं सुनी, कभी ज्ञान की महिमा नहीं सुनी, कभी दीदियों की महिमा नहीं सुनी उनसे, जिन्होंने उनको गंगा पार कराई है, जिनको प्रभु से मिलाया है। पोते की महिमा देखो अभी कितनी देर लगेगी गाने। मेरा ऐसे करता, मेरा वैसे करता, मेरा वैसे करता। सूट साड़ी की महिमा देखो कितनी करेंगे, चीजों की कितनी करेंगे, वस्तुओं की कितनी करेंगे। तो बाबा कहते पूछो दिल कहाँ लगी हुई है। रहना तो यही है, जब तक लाइट बन जाए
हिसाब किताब सब चुप करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम है शांतिधाम सुखधाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाबा ने समझा जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती है ना, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता, खेल ही पहले सुख और पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वो सत्व प्रधान है। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जाती, वैसे सबका दुख का अंदाज भी जाती है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, वो फिर आत्माओं को समझाते। बाबा कहते मैंने शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में ये तमो प्रधान शरीर में प्रवेश करता हूँ, फिर उनको फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन है, मम्मा, उनका पार्ट होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी, फिर तुम बच्चों में नंबरवार है। जो बहुतों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ने वाले भी कोशिश करते हैं जो तुमसे ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भाई बहन हैं जो पढ़ाने वाले टीचर से भी ऊंचे चले जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम पड़ जाता है। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है, विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे। ये तो हमको ज्ञान देता था, ये तो हमको ज्ञान देती थी, फिर ये कैसे चली गई? हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद ही चीची दुनिया में चली गई। समझेंगे तो जरूर ना। बहुत कई आते आते चीची बन जाते हैं। बाबा ने कहा बड़े बड़े महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे ही करेगी। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे थे, परंतु अहो मम माया आश्चर्य सुनंती कथंती, फिर भागंती और फिर विकारों में गिरंती। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। क्या सुना सुशी? किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले, और दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। दुनिया काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगानी है। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है ना, उसे भूल जाना है। माया बड़ी जबरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद की दृष्टि वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता तो सर्व का होता है ना, एक दो का नहीं।
बेहद की दृष्टि वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन: जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई चेक करो, लोगों की तरह मोह के कीड़े बने पड़े हो, लोगों की तरह क्रोध कर रहे हो, लोगों की तरह से लोभ में फंसे पड़े हो, लोगों की तरह से सोचो जरा क्या होगा, क्या होगा उन आत्माओं का। जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। तब आज का व्यक्ति इशारा: जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता। अभी अपनी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाते रहो। योग क्यों रखा था मैंने, क्यों आप लोगों को मैसेज डाला, क्यों सूरज भाई की क्लिप भेजी? तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम जो जो हम कर सकते हैं वो तो कर ले। लेकिन अभी तक मेरे पास एक का भी नाम नहीं आया, एक का भी। मैं 30 साल से ज्ञान में चल रही हूँ, एक कहता मैं 15 साल से, एक कहता 10 साल से, अभी तक धारणाओं का चार्ट नहीं। न तन की सेवा का, न मन की सेवा का, न धन की सेवा का। धन कितना कर देते, जैसे तो भक्ति में भी करने वाले बहुत बैठे हैं। अगर तुम कड़ा दाना बाबा के घर में दे रहे हो तो बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे। भगवान को इस समय अपने बच्चे चाहिए। कहता विश्व को, प्रकृति को बदलना है उसको, सृष्टि को बदलना है उसको, आधा कल्प के लिए बदलना है। कितने हमारे योग के प्योर वाइब्रेशंस चाहिए। क्लास कितनी शाबाद की, रॉयल क्लास। नीति कौन है? सेठानी, तो ना क्लास की वातावरण देखो, भाई बहनों की स्थिति देखो, चेक करो अपने आप को। क्या सुन के करोगे, क्या लिख के करोगे डायरियों में? जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, 14 साल दादियों ने तपस्या की थी तब साक्षात्कार हुआ था। वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसे काम करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर किसी को लाया जाता है। अभी अपनी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाते रहो। हर सेकंड अपने पर अटेंशन रख, निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विघ्न आकर्षण मूर्त बनो तो कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा ना। लेकिन ये सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और फालतू वाहियात बातों से बुद्धि क्या होगी? क्लियर होगी। ओके, चलो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने विश्व सेवाधारी बनने की, आपने विश्व सेवाधारी बनने की शक्ति से हमें परिपूर्ण किया। शक्ति से हमें परिपूर्ण किया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा,
इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आपने हमें जीवन को सरल बनाने में जो सहयोग प्रदान किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर किसी के द्वारा भी हमें दुख प्रदान हुआ है, हमें कष्ट मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं। और किसी के द्वारा किसी को भी हमारे द्वारा कोई कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हम सबकी ऐसी मंगल कामना है। इस संपूर्ण जगत में मैं सशक्त और शक्तिशाली प्रकाश का पुंज परमात्मा शक्तियों के दिव्य रूहानी सुरक्षा कवच में सुरक्षित विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। परमात्मा दिव्य शक्तियों के रूहानी दिव्य सुरक्षा कवच में हम सब ब्राह्मण आत्माएं, बाबा के बच्चे, सभी विघ्न विनाशक हैं। परमात्म दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में प्रभु अनुभूति भवन सुरक्षित है। यहाँ का एक एक कण, एक एक वाइब्रेशन सुखद है, शीतल है, शांत है। यहाँ का एक एक प्रकंपन विश्व की आत्माओं को पनाह और शरण देने वाला है। मैं परमात्म शक्ति की राइट हैंड मददगार, तन मन धन की शक्ति का अवतार, विश्व की आत्माओं के कल्याण के निमित्त अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास विश्व सेवा में लगाने वाली परम शक्ति परम ज्योति परमात्मा की श्रेष्ठ और महान आत्मा मेरे से निकलता हुआ
शुभ दुआओं का प्रकाश, प्रकाश की किरणें विश्व के कोने कोने में दूर दूर तक पहुंचती जा रही हैं। घर बार संसार, गली मोहल्ले पड़ोस, परमात्मा की सभी देवतुल्य 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी सर्व शक्तियों से संपन्न बनने वाली, दुआएं व आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी आत्माएं, सबके पास मेरी शुभ दुआओं का, शुभ भावनाओं का प्रकाश पहुंचता जा रहा है। दूर दूर तक विश्व गगन में चारों ओर प्रकृति के पांचों तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का शुद्धिकरण होता जा रहा है। प्रकृति का एक एक तत्व पावन सतो प्रधान बनता जा रहा है। प्रकृति सुखदायी होती जा रही है और प्रकृति के सानिध्य में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी सब शांत और शीतल मधुर बनते जा रहे हैं। मेरे द्वारा निकली हुई ये दुआओं का प्रकाश दिव्य किरणों के द्वारा दूर दूर तक मनुष्य आत्माओं तक पहुंच रहा है। समस्त विश्व की मनुष्य आत्माएं दुखों से मुक्त, कष्टों से मुक्त, रोग शोक अनिद्रा और अशांति से मुक्त बनती जा रही है। प्रभु के दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हुए, प्रभु के सच्चे अधिकार को प्राप्त करने के लिए सभी प्रभु के दर सेवा स्थानों पर पहुंचकर देवत्व की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर आगे बढ़ती जा रही है। प्रभु अनुभूति भवन में भी सभी प्रकार की नेगेटिव और वेस्ट एनर्जी खत्म होती जा रही है। हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। दिव्य शक्तियां, दिव्य गुणों का प्रकाश मेरे समूह चहुं ओर फैलता जा रहा है। मैं सशक्त हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ओम शांति शांति।